कोच कार्लो ने चैन की सांस ली और सोचा कि शायद होयोंग ने इस ऑफ सीजन में बहुत मेहनत की है। उसी दिन बाद में होयोंग अकेले ऑडिटोरियम में बैठा अपने टेस्ट रिजल्ट्स पढ़ रहा था। रिजल्ट देखकर वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 4 महीने में उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ी है। अगर इसी रन रेट से उसकी लंबाई बढ़ती रही तो अगले साल वो 170 सेंटीमीटर पार कर जाएगा। वो डे ड्रीमिंग करने लगता है। क्या वो इस जन्म में अपने पिछले जन्म से भी ज्यादा लंबा होगा? वो ये भी सोचता है कि क्या वो इतना लंबा हो पाएगा कि मॉडल बन सके। वो इसी सपने में खोया होता है जब कोच कार्लो उसे बुलाते हैं। वो होयोंग को एक खुशखबरी देते हैं। अब से होयोंग मुख्य फैसिलिटी में ट्रेनिंग करेगा क्योंकि उसे अंडर 15 टीम में प्रमोट किया गया है। होयोंग हैरानी से मुंह खोले कुछ सेकंड्स में इस खबर को प्रोसेस करता है। फिर वो खुशी से चिल्लाता है, आई डिड इट। कोच कहते हैं कि अब वो खुद भी अंडर 15 टीम के हेड कोच होंगे। होयोंग उन्हें बधाई देता है। कोच कार्लो थोड़े सख्त लहजे में पूछते हैं, क्या तुम ऊपर जाने को लेकर नर्वस हो? होयोंग जवाब देता है, नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। हाँ, थोड़ा नर्वस जरूर हूँ। कार्लो कहते हैं, ये अच्छा है, खिलाड़ियों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। फिर कोच उसे कुछ इंसाइट्स देते हैं। जब तुम अंडर 15 में जाओगे तो तुम्हें एक अलग प्ले स्टाइल देखने को मिलेगा। तुम्हें उस लीग स्टाइल के अनुसार खुद को ढालना होगा, पर सबसे जरूरी बात है अपनी स्किल्स को लीग के कलर में मिलाना। होयोंग सिर हिलाकर कहता है, अंडरस्टूड। कोच कार्लो मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, इसमें हम्बल एटीट्यूड और फुटबॉल के लिए पैशन है। जर्मनी से लौटने के बाद ये मानसिक रूप से और मैच्योर लग रहा है। तब होयोंग कोच से कहता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक रिक्वेस्ट है। वो सारे 31 मैच खेलना चाहता है जो कि मेडिकल टीम के अनुसार उसकी एलिजिबिलिटी में है। कोच खुश होकर कहते हैं, इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रोथ के लिए क्लब पूरा सपोर्ट देगा। होयोंग बहुत ही उजली मुस्कान के साथ कोच का धन्यवाद करता है। कोच पूछते हैं, क्या तुमने सोचा है कि आगे किस क्लब में ट्रांसफर होना है? अगर तुम इस सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हो तो फेमस क्लब्स के स्काउट्स जरूर आएंगे। होयोंग जवाब देता है, मैं अभी उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहता हूँ। अगले दिन मैनेजर बियांका होयोंग से मिलती हैं। ये वही मैनेजर हैं जिन्होंने 1 साल पहले ब्राजील में होयोंग से उसकी अंडर 13 कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पर बात की थी। बियांका कहती हैं, 1 साल में तुम बहुत बदल गए हो, सिर्फ हाइट ही नहीं, एक खिलाड़ी के तौर पर भी। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स टेबल पर रखती हैं और कहती हैं, पर यही एक बदलाव नहीं है, तुम्हारी सैलरी भी बहुत बढ़ गई है। वो कहती हैं, अब तुम्हारी वीकली पे पिछले साल की तुलना में 3 गुना हो गई है, जिसमें बोनस भी शामिल है, जैसे टॉप स्कोरर, गोल्डन बॉल और मैन ऑफ द मैच वगैरह। और तुम्हें 31 मैच खेलने की गारंटी है। टीम तुम्हें मिस नहीं करना चाहती। साथ ही बाय आउट अमाउंट भी बहुत बढ़ गया है। जो लोग फुटबॉल नहीं देखते उनके लिए बाय आउट अमाउंट वो रकम होती है जो किसी प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए दूसरा क्लब देता है ताकि वो उसे खरीद सके। होयोंग देखता है कि बाय आउट अमाउंट 1 बिलियन है। वो रकम देखकर स्टन हो जाता है। बियांका कहती हैं, अब यही तुम्हारी वैल्यू है। अगला दिन शुरू होता है और साथ ही शुरू होता है ब्राजील का नेशनल सॉकर लीग। नेशनल सॉकर लीग को फुटबॉल का आईपीएल मानो। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 20 मुख्य क्लब्स होते हैं जिनमें एलीट प्लेयर्स आपस में मुकाबला करते हैं। हालांकि होयोंग अभी साओ पाउलो की अंडर 15 टीम में है, लेकिन साओ पाउलो के बड़े खिलाड़ी भी नेशनल सॉकर लीग में हिस्सा लेते हैं, जैसे रिकार्डो काका। जब होयोंग पहली बार अंडर 15 की ट्रेनिंग फैसिलिटी की तरफ जा रहा होता है तो सोचता है, आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। ब्राजील में फुटबॉल को लेकर इतना पैशन है कि अगले 10 महीने का मैच शेड्यूल पूरा भरा हुआ है। सीजन में 70 गेम्स खेलना नॉर्मल है, कभी कभी ये 80 तक भी चला जाता है। ये युवाओं को बहुत मौके देता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर स्क्वाड छोटा हो तो स्टार्टिंग प्लेयर्स जल्दी थक जाते हैं। लेकिन इसी वजह से प्लेयर्स गेम को और ज्यादा पैशन से खेलते हैं। जब वो फैसिलिटी में एंटर करता है तो बड़े उम्र के लड़कों को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है यहाँ माहौल एकदम अलग है। हालांकि वो लोग कुछ कह नहीं रहे, लेकिन मुझे ध्यान से देख रहे हैं। जहां भी जाओ स्टार्टिंग स्पॉट के लिए कंपटीशन से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेजर टूर्नामेंट है जो स्काउट्स का ध्यान खींचता है। ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई खिलाड़ी मिस नहीं करना चाहता। वो लोग मुझे खास तौर पर टारगेट करेंगे क्योंकि ऑफ सीजन के दौरान मैं जर्मनी में खेलने के लिए एक दूसरे क्लब के साथ गया था। होयोंग देखता है कि कैशमेरो और डगलस भी अंडर 15 में प्रमोट हुए हैं। वो सोचता है, मुझे बस इस नई टीम को अपनी स्किल्स दिखानी है। अगर मैं ऐसा करता रहूं तो मुझे पहचान मिल ही जाएगी। अचानक होयोंग को एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है। वो पलटता है और देखता है कि एक लड़का उसे घूरता हुआ देख रहा है। उसके चारों ओर एक अजीब सी ऑरा है। वो ठंडे लहजे में होयोंग से पूछता है, क्या देख रहे हो? होयोंग कुछ बोल नहीं पाता और बस उसे घूरता रहता है। वो लड़का उठता है और एक ही पल में होयोंग को क्रॉस कर देता है। होयोंग हैरान रह जाता है और सोचता है, ये ब्राजील के टॉप 3 प्रोस्पेक्ट्स में से एक है जिसने कई बड़े टूर्नामेंट्स में अपनी पहचान बनाई है। उसका नाम है रोस्का। वो अंडर 15 टीम का इक्का है जो इस साल साओ पाउलो में ट्रांसफर होकर आया है। कुछ देर बाद कोच कार्लो टीम के साथ जुड़ते हैं।
वो टीम को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि टीम में नए खिलाड़ी जुड़े हैं इसलिए हम अभी के लिए टीम वर्क ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे। वो सभी को 2 टीमों में बांट देते हैं। कार्लो का आइडिया था कि टीमों को नियमित रूप से स्विच किया जाए ताकि सब एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। टीम ए में है होयोंग और टीम बी में है रोस्का। ये गेम डिसाइड करेगा कि अंडर 15 टीम का एक्का कौन रहेगा। मैच शुरू होता है और होयोंग तूफान की तरह बॉल लेकर निकल पड़ता है। सामने खड़ा खिलाड़ी पैरालाइज्ड सा हो जाता है। वो जबरदस्त स्पीड से खिलाड़ियों को क्रॉस करता है। खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि होयोंग उड़ रहा है और जब तक वो उसके ऑफेंस पर रिएक्ट करते तब तक होयोंग पहला गोल मार चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पूरा पिच ही डोमिनेट कर लिया हो। एक खिलाड़ी कहता है, वो तो पल झपकते ही निकल गया, हम कुछ कर ही नहीं पाए, वो तो जंगली घोड़े जैसा है। रोज का होयोंग का खेल देखकर चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि होयोंग शो ऑफ कर रहा है। कोच का असिस्टेंट कहता है, अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन करना मुश्किल है, वो बच्चा वाकई खास है। अब हम रोस्का की तरफ बढ़ते हैं। वो ब्राजील के अंडर 15 के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है। उसकी पोजीशन मिडफील्डर से ज्यादा शैडो स्ट्राइकर जैसी है। वो शानदार फुटबॉल इंटेलिजेंस रखता है और खेल को अच्छे से लीड कर सकता है। रोस्का सोचता है कि उसे होयोंग से ज्यादा गोल करने हैं। वो बॉल मांगता है। जैसे ही उसे बॉल मिलती है वो गोल की ओर बढ़ता है, लेकिन होयोंग उसे मार्क कर रहा होता है। वो रोस्का को 1 इंच भी स्पेस नहीं देता। रोस्का सोचता है, होयोंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर मैंने बॉल को ऐसे ही रोके रखा तो मुझे जरूर टैकल कर दिया जाएगा। लेकिन ये सोच उसकी जल्दी ही सच हो जाती है। होयोंग बॉल छीन लेता है और अपने टीममेट को पास कर देता है। रोस्का बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है, होयोंग मुझसे छोटा है फिर भी मुझसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, मेरा अटैकिंग फ्लो ही टूट गया। उसे याद आता है कि होयोंग ने टीम को मजबूर किया कि वो बॉल मुझे पास करें ताकि वो मुझसे छीनकर काउंटर अटैक कर सके। रोस्का सोचता है, होयोंग कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है रोस्का और चिढ़ जाता है। वो देखता है कि होयोंग विरोधियों को अपनी जबरदस्त स्पीड से पार कर रहा है। उसे होयोंग की पासिंग एबिलिटी भी चौंका देती है, जो इतनी स्पीड में भी फ्लॉलेस है। वो सोचता है, होयोंग पूरे खेल को अपनी स्टेबल बॉल डिस्ट्रीब्यूशन से कंट्रोल कर रहा है। उसकी डिफेंस भी गजब की है और इतना ही नहीं, वो हेडिंग में भी अच्छा है। क्या ऐसा कुछ है जो होयोंग नहीं कर सकता? फिर रोस्का खुद को मोटिवेट करता है। वो सोचता है, फुटबॉल एक टीम गेम है, शायद मेरी टीम अभी थोड़ी कमजोर है। कुछ समय बाद टीम स्विच होती है और अब रोस्का और होयोंग एक ही टीम में होते हैं। रोस्का सोचता है, अभी सारे कोचों का ध्यान होयोंग पर है, मुझे सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। तभी होयोंग रोस्का की तरफ देखता है। वो उसकी टैलेंट एनालिसिस करता है। वो सोचता है, रोस्का का प्रदर्शन इनकंसिस्टेंट है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस कमजोर है, लेकिन उसकी जजमेंटल स्किल इतनी अच्छी है कि वो बाकी कमियों को छिपा देता है। उसका मूड स्विंग काफी ज्यादा है। अगर उसका मेंटल मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो विरोधी उसे आसानी से बहका सकते हैं, लेकिन उसकी स्किल्स टॉप नॉच है। वो एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है। मैच शुरू होता है। रोस्का को बॉल मिलती है। वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि होयोंग एक अनएक्सपेक्टेड स्पॉट पर मूव कर रहा है। वो कंफ्यूज हो जाता है और बॉल किसी और को पास कर देता है। तभी कैशमिरो बॉल टैकल कर लेता है और रोस्का हैरान रह जाता है। फिर वो देखता है कि होयोंग उस लेफ्ट स्पेस में चला गया था। वो सोचता है, क्या मुझे उसे पास करना चाहिए था? ये स्पेस कब खुला? क्या ये बस कोइंसिडेंस था? लेकिन 5 मिनट बाद फिर एक मौका मिलता है। इस बार फिर से रोस्का के पास बॉल है। अब होयोंग के नजरिए से देखते हैं। वो अपने टैलेंट गैपिंग स्पेस पेनिट्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है और डिफेंडरों के बीच की स्पेस ढूंढ रहा है। वो डिफेंडर को क्रॉस करता है और उसी जगह पहुंचता है। फिर वो बॉल मांगता है। रोस्का उसे देखता है और उसे लगता है कि ये रास्ता सीधे गोल की तरफ जाता है। वो बॉल होयोंग को पास करता है, लेकिन बॉल होयोंग की पहुंच से थोड़ी दूर चली जाती है। रोस्का खुद को कोसता है, इतना पैथेटिक पास क्यों किया? लेकिन होयोंग अपनी जबरदस्त स्पीड से बॉल तक पहुंच जाता है और गोल मार देता है। विरोधी खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं। वो आपस में कहते हैं, होयोंग तो अनबिलीवेबल है, वो रूकी कमाल का है। कोच होयोंग की परफॉर्मेंस पर गर्व महसूस करता है और असिस्टेंट स्पीचलेस हो जाता है। रोस्का भी हैरान रह जाता है। होयोंग ने उस बॉल को भी पकड़ लिया जो उसकी पहुंच से बाहर थी। क्या वो पैटो से भी तेज है? उसकी सिर्फ पासिंग ही नहीं, उसकी ड्रिबलिंग स्पीड, उसकी शूटिंग एबिलिटी सब गजब की है। उसमें एक फैंटास्टिक गोल स्कोर बनने के सारे गुण हैं। अब खेल आगे बढ़ता है और दिखता है कि रोस्का अब होयोंग को ज्यादा बार बॉल पास कर रहा है। असिस्टेंट ये एनालाइज करता है कि टीम ए को अब ये 2 खिलाड़ी लीड कर रहे हैं और रोस्का अब होयोंग के साथ मिलकर खेल रहा है। इस पर कोच कार्लो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि रोस्का होयोंग का फैन बन गया है। मैच खत्म होता है और होयोंग थक कर जमीन पर बैठ जाता है, जोर से सांसें लेता हुआ। उसने इस गेम में 2 गोल और 2 असिस्ट किए। जैसे ही वो आराम कर रहा होता है, रोस्का उसके पास आता है और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। होयोंग उसे देखकर मुस्कुराता है और हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए उत्साहित हूँ।
टीम में शामिल होने के बाद होयोंग प्रैक्टिस में बहुत व्यस्त हो जाता है। अंडर 15 प्रैक्टिस में होयोंग ने टीम के प्ले स्टाइल को अपनाने पर ध्यान दिया। उसे कोच कार्लो की बात याद आती है, एक एथलीट को कभी भी अपनी गार्ड नीचे नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपनी स्किल्स को लीग की शैली में ढालना होगा। जैसे कोच ने कहा, होयोंग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है माहौल में एडजस्ट होना। कोच के इनपुट से बचे हुए ट्रेनिंग सेशंस में होयोंग ने अपनी टैलेंट्स को और निखारा और उसकी स्किल्स में बड़ा सुधार दिखा। कुछ दिनों बाद अंडर 15 नेशनल लीग की शुरुआत होती है। पहले डिवीजन में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों में साओ पाउलो एफसी और सैंटोस एफसी पर खास ध्यान है। सैंटोस एफसी वही क्लब है जिसने नेमार को खोजा था। साओ पाउलो एफसी का पहला मुकाबला ग्रेमियो अंडर 15 टीम से है। वो एक मिड रैंक टीम है जिससे यह एक बढ़िया पहला मैच माना जा रहा है। कोच कार्लो इस मैच की रणनीति सबको बताते हैं। इस मैच में उनकी स्ट्रेटेजी होगी 4 डिफेंडर्स, 5 मिडफील्डर्स और 2 फॉरवर्ड्स। होयोंग और रोज का दोनों फॉरवर्ड्स होंगे। मैच से पहले दोनों हाथ मिलाते हैं और खेल को लेकर उत्साहित हैं। मैदान में होयोंग सोचता है, मौसम एकदम परफेक्ट है डेब्यू मैच के लिए। मेरा रोल है लॉन्ग रेंज शॉट से विरोधियों को चेक में रखना। देखते हैं कोई कठिन विरोधी है क्या। उसे पता चलता है कि उस टीम का इक्का चोट के कारण आज नहीं खेल रहा है। इस वक्त जो एकमात्र टैलेंट उसे दिख रहा है वो है हेरिके का स्टाइलिश वॉली किक, और इस टैलेंट को हासिल करने की शर्तें भी आसान है। बस हेरिके से 2 बार बॉल टैकल करनी है और एक गोल मारना है। वो रोस्का को देखता है जो जोश में भरा लग रहा है। होयोंग मुस्कुराता है और सोचता है, आज का डेब्यू मैच अच्छा जाएगा। जैसे ही मैच शुरू होता है, साओ पाउलो तुरंत अटैक पर जाता है। उनकी कोऑर्डिनेशन कमाल की है और वो खेल पर हावी लग रहे हैं। लेकिन अचानक कैशमिरो का एक पास बीच में विरोधी खिलाड़ी द्वारा पकड़ लिया जाता है और विरोधी टीम काउंटर अटैक शुरू कर देती है। होयोंग एनालाइज करता है, उनकी काउंटर अटैक की टेम्पो बहुत तेज है। अगर हमारी पासिंग और ड्रिबलिंग शार्प नहीं हुई तो हम अटैक नहीं कर पाएंगे। वो फिर जोश में मुस्कुराता है, जैसे उम्मीद थी। अंडर 15 का लेवल वाकई में हाई है, बहुत मजा आ रहा है। अब बात करते हैं विरोधी टीम ग्रेमियो की। उनका स्टाइल है स्वैम्प फुटबॉल। ये एक तरह की एंटी फुटबॉल होती है जिसमें विरोधियों को परेशान करके फाउल्स कराने की कोशिश की जाती है। ये रणनीति गुस्सैल या मानसिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों पर असरदार होती है, और जैसा कि अंदेशा था, रोज का गुस्से में भर चुका था। साओ पाउलो टीम का कप्तान फ्रेनू चिल्लाता है, रोज का दिमाग को ठंडा कर। वो सोचता है, हम मुश्किल से शॉट्स बना पा रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वो सोचता है, वैसे तो मैं बतौर कप्तान बहुत प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता, पर आज मैं शांत हूँ क्योंकि हमारे पास होयोंग है। अब बात करते हैं फ्रेनू की। वो एक डिफेंडर है और आमतौर पर सेंटर बैक की पोजीशन पर खेलता है। उसे बेहतरीन फुटबॉल सेंस और अनुभव है। वो अंडर 15 टीम का असली लीडर है। वो सोचता है, चूंकि होयोंग फ्रंट लाइन में है, अगर सामने से प्रेशर आए तो मैं एक लॉन्ग बॉल किक से विरोधियों का फ्लो तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे होयोंग के हेडिंग पर पूरा भरोसा है। हालांकि हम 1 महीने से भी कम समय से साथ हैं, मैं जल्दी समझ गया कि वो गहराई से सोचने वाला खिलाड़ी है। एक अकेला बंदा पूरी टीम को खींच सकता है। वो तो मॉन्स्टर है, उसके साथ हम चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। अचानक फ्रेनू एक डिफेंडर को बॉल पास करता है और सभी मिडफील्डर सक्रिय हो जाते हैं। विरोधी टीम देखती है कि मिडफील्डर मूव कर रहे हैं। वो कॉशियस हो जाते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि साओ पाउलो अब अटैक कैसे करेगा। फिर हम देखते हैं डिफेंडर बॉल रोस्का को पास करता है। रोस्का आगे बढ़ता है और विरोधी खिलाड़ी उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखता है ताकि बॉल स्टील कर सके। रोस्का समझ जाता है कि जैसे ही वो बॉल पास करेगा, उसका पास ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी वो देखता है होयोंग उसे दाएं तरफ इशारा करता है, यहाँ पास करो। रोस्का देखता है दाएं तरफ 3 विरोधी खिलाड़ी हैं। वो सोचता है, वहां तो बहुत टाइट स्पेस है, वहां बॉल पास करना उसकी लॉजिक से बहुत पार है। पर फिर वो होयोंग पर भरोसा करता है और बॉल दाईं तरफ शूट करता है। अचानक हम देखते हैं होयोंग पलक झपकते ही उन खिलाड़ियों के सामने आ जाता है और बॉल रिसीव कर लेता है। वो अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स और स्पीड से 2 डिफेंडर्स को पार कर जाता है। वो इतने शॉर्ट होते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। स्टैंड्स में बैठे लोग होयोंग के लिए चीयर्स करते हैं। उन्हें समझ आता है होयोंग ने उनकी डिफेंस पेनिट्रेट कर दी है। होयोंग तेजी से बॉल के साथ गोलकीपर की ओर बढ़ता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि डिफेंडर न होने के बावजूद होयोंग 30 मीटर से मिड रेंज शॉट लेने का फैसला करता है। जैसे ही वो बॉल छूता है, उसे पता होता है ये गोल जाएगा, और वैसा ही गोल हो जाता है। होयोंग अंडर 15 टूर्नामेंट में अपने पहले डेब्यू गोल का सेलिब्रेशन करता है। दर्शक उसकी परफेक्ट परफॉर्मेंस देखकर हैरान भी थे और खुश भी। विरोधी खिलाड़ी चौंकते हुए और गुस्से में कहते हैं, उसने 30 मीटर से शॉट मारा और उसकी स्पीड गजब की है।
वहीं होयोंग एक खुश मुस्कान के साथ सोचता है, मेरी स्किल्स अंडर 15 में भी काम कर रही हैं। जब वह गोल की खुशी मना रहा होता है तब वह देखता है कि उसकी मिड रेंज शॉट स्किल C+3 से B- में अपग्रेड हो गई है। वो उत्साहित हो जाता है कि उसकी टैलेंट उसकी खुद की मेहनत से बढ़ रही है। फिर वह जोश में अपनी बाकी C ग्रेड स्किल्स को देखता है और सोचता है, क्या ये भी ऐसे ही अपग्रेड होंगी? विरोधी टीम के कोच बार बार कहते हैं, साओ पाउलो को शूटिंग एंगल्स मत दो। उनके कप्तान सभी खिलाड़ियों से कहते हैं, याद करो जो हमने प्रैक्टिस में सीखा था। विरोधी टीम के कप्तान का नाम एलेक है। वो एक ब्राजीलियन अमेरिकन है और उसकी पोजीशन है फुलबैक। वो टीम को लाइन ऊपर करने और आगे बढ़ने का आदेश देता है। साथ ही एक खिलाड़ी को सेकंड लाइन में जाकर बॉल रिसीव करने को कहता है। वो होयोंग को देखता है और सोचता है, इस लड़के में जबरदस्त पेनिट्रेशन और शानदार मिड रेंज शॉटिंग है। वो एक ऑलराउंडर है। कोचेस और खिलाड़ी सभी उसकी खासियत जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं पा रहे। उसे खेल में बहुत मजा आ रहा है। मैं हर हाल में अब उसे और गोल नहीं करने दूंगा। हम अपनी टीम की सिग्नेचर स्वैम्प फुटबॉल से उन्हें काउंटर करेंगे। शायद दर्शकों को ये स्टाइल बोरिंग लगे, लेकिन यही हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अब मैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होने दूंगा। उनकी रणनीति होती है होयोंग और रोस्का दोनों पर दो दो खिलाड़ियों की मार्किंग करना। रोस्का इस कड़ी निगरानी से परेशान हो जाता है और सोचता है, इनकी मार्किंग तो हद से ज्यादा सख्त है। एलेक सोचता है, चाहे होयोंग और रोस्का कितने भी अच्छे हों, अगर वे गोल नहीं कर पाते तो सब बेकार है। जैसे ही विरोधी टीम को लगता है कि अब उनके पास मोमेंटम है, होयोंग एलेक से बॉल छीन लेता है और अपने टीममेट को पास करता है। फिर वो खुद आगे की ओर मूव करता है। एक बार जब वो उस खिलाड़ी से आगे निकल जाता है जो उसे अपना कर रहा था, तो उसे अपने टीममेट से बॉल मिलती है। लेकिन तभी अचानक एलेक सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोकता है। एलेक कहता है, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन जैसे ही होयोंग दोनों खिलाड़ियों को ड्रिबलिंग से पार करने की कोशिश करता है, उसका और एलेक का पैर आपस में टकरा जाता है। रेफरी सीटी बजाता है और गेम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। साओ पाउलो के बेंच पर बैठे खिलाड़ी कहते हैं, इनकी मार्किंग बहुत सख्त है, होयोंग को सांस तक लेने नहीं दे रहे। एलेक को रेफरी येलो कार्ड दिखाता है क्योंकि उसका ब्लॉक बहुत रफ था। एलेक सोचता है, येलो कार्ड तो मिल गया, लेकिन हमने उनके प्ले को रोक भी लिया। ये हमारे लिए फायदे की बात है। हालांकि साओ पाउलो को फ्री किक मिलती है। अब होयोंग और एलेक आमने सामने खड़े हैं। होयोंग गोल करना चाहता है जबकि एलेक उसे रोकना चाहता है। एलेक सोचता है, हम अपनी सेट प्ले पर भरोसा करते हैं, लेकिन एरियल बैटल में वही जीतता है जो बेस्ट पोजीशन लेता है। जैसे ही गेम फिर से शुरू होता है, एलेक होयोंग को धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन होयोंग की ताकत इतनी अनएक्सप्लेनेबल है कि वो टस से मस नहीं होता। गुस्से से एलेक सोचता है, होयोंग जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हार तो मैं नहीं मानूंगा। रोज का फ्री किक लेता है और बॉल हवा में होयोंग की तरफ पास करता है। होयोंग ऊंचाई में उछलकर हेडर करता है और एकदम परफेक्ट गोल मारता है। एक तरफ होयोंग और उसकी टीम खुशी मना रही है, दूसरी तरफ एलेक बौखला गया है। वह सोचता है, होयोंग तेज है, फिजिकली स्ट्रांग है और अब हेडिंग में भी अच्छा है। ये तो हद हो गई। दुनिया इतनी अनफेयर क्यों है? कोच कार्लो सोचते हैं, इस सीजन का ये पहला हेडिंग गोल है। कौन सोच सकता था कि होयोंग में इतनी इनक्रेडिबल टैलेंट होगी? वो सोचते हैं, उसकी हेडिंग स्किल्स इतनी जल्दी कब इतनी अच्छी हो गई? उस ऊंचाई में, और वो भी डेब्यू मैच में हेडर से गोल करना, यही असली टैलेंट है। कोच सोचते हैं, रोमारियो भी छोटे कद के बावजूद हेडर कर लेता था, तो ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो तो रोमारियो का यूनिक टैलेंट था। क्या होयोंग में भी वैसी ही कोई मॉन्स्टर टैलेंट है? फिर वो सोच में पड़ जाते हैं, नहीं, रोमारियो से तुलना करना ज्यादा हो जाएगा। शायद मैंने उससे ज्यादा उम्मीदें लगा ली हैं। हाफ टाइम तक साओ पाउलो ग्रेमियो को 2-0 से पीछे कर देता है। ग्रेमियो के कोच चिंता में कहते हैं, कौन जानता था कि होयोंग इतना अच्छा खेलेगा? रोस्का को संभालना ही मुश्किल है और अब होयोंग को भी रोकना पड़ रहा है। फिर वो अगली रणनीति बताते हैं, दूसरे हाफ में हम डिफेंडर्स की संख्या बढ़ा देंगे और पीछे के 4 खिलाड़ियों को मैन टू मैन डिफेंस में डाल देंगे। वो एलेक को आदेश देते हैं, होयोंग से ऐसे चिपक जाना जैसे गोंद हो, भले ही पोजीशन खो जाए, लेकिन उसे पीछा करना मत छोड़ना। एलेक सहमति में सिर हिलाता है। जैसे ही दूसरा हाफ शुरू होता है, हम देखते हैं कि साओ पाउलो FC ने भी अपने पोजीशन बदल दिए हैं। अब होयोंग मिडफील्ड में आ गया है, रोस्का को डिफेंसिव मिडफील्ड में भेजा गया है और डगलस अब नया स्ट्राइकर है। ग्रेमियो इस अजीब फॉर्मेशन से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर साओ पाउलो FC तीव्रता से विपक्ष की साइड में पेनिट्रेट करता है। एलेक होयोंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जबरदस्त स्पीड को पार नहीं कर पाता। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। हम देखते हैं कि होयोंग तीसरा गोल भी करता है और अपनी हैट्रिक पूरी करता है। वो अपना लेजेंडरी स्टेप सीयू करता है। एलेक पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो सोचता है, क्या टैलेंट से इतना बड़ा फर्क पड़ता है? मैच के अंत में साओ पाउलो ने ग्रेमियो को 6-0 से हरा दिया। साओ पाउलो ने जीत हासिल की और जश्न शुरू हो गया। होयोंग और रोस्का एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। होयोंग सोचता है, यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना अच्छा हुआ।
मैंने अपने डेब्यू मैच में हैट ट्रिक की। जीत के साथ साथ होयोंग ने स्टाइलिश वॉली किक नाम का टैलेंट भी कॉपी कर लिया। अब उसके पास एक और अतिरिक्त टैलेंट है जिसे वो बाकी स्किल्स के साथ जोड़कर दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता है। वो सोचता है शायद मैं जल्दी ही रोस्का का टैलेंट भी कॉपी कर लूं, मुझे उसका इंतजार है। अचानक हम देखते हैं कि साओ पाउलो के डायरेक्टर उनसे मिलने आते हैं। वो कहते हैं तुमने पहले मैच में 6-0 से जीतकर साओ पाउलो एफसी का मान बढ़ाया है, अब तुम्हें इसका एक अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। होयोम को याद आता है कि उसने इस इंसान की तस्वीर ट्रेनिंग फैसिलिटी के कॉरिडोर में देखी थी। उसे एहसास होता है कि सामने खड़े व्यक्ति का नाम है डायरेक्टर विक्टर। जब बाकी खिलाड़ी सोचते हैं कि डायरेक्टर से कैसे बात करें, तब होयोम बिना झिझक के आगे बढ़कर उनसे बात करता है। बाकी खिलाड़ी हैरान हो जाते हैं, होयोम इतने कैजुअल तरीके से डायरेक्टर से कैसे बात कर रहा है। डायरेक्टर विक्टर कहते हैं तुम जरूर होयोम हो, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि तुमने मुझे पहचाना। होयोम सोचता है यह डायरेक्टर होने के बावजूद ज्यादा फॉर्मल नहीं लगते, चलो देखते हैं रिवॉर्ड क्या है। डायरेक्टर कहते हैं क्या कोई मोरोम्बीस जाना चाहता है? सभी खिलाड़ी खुश हो जाते हैं। होयोम सोचता है मोरोम्बीस साओ पाउलो एफसी का होम स्टेडियम है। डायरेक्टर सभी टीम मेंबर्स को मोरोम्बीस के पासेस देते हैं और कहते हैं कि कल वहीं मिलते हैं। सभी खिलाड़ी यह सुनकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और खुलकर जश्न मनाते हैं। सेलिब्रेशन के बीच कोच कार्लो होयोम को बाहर बुलाते हैं ताकि वो अपना पहला इंटरव्यू दे सके। होयोम ब्राजील में पहला इंटरव्यू देने के लिए उत्साहित होता है। इंटरव्यूअर पूछता है 18 साल में पहली बार किसी खिलाड़ी ने डेब्यू मैच में हैट ट्रिक की है, वो भी रिवार्डो के बाद, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? होयोंग एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब देता है बहुत बढ़िया लग रहा है। इंटरव्यूअर पूछता है आपका पहला गोल एक पावरफुल मिड रेंज शॉट था जो एक पतली जगह से निकला, क्या ये जानबूझकर किया गया था? होयोंग जवाब देता है हाँ, मुझे हमेशा से अपनी स्पीड और मिड रेंज शूटिंग पर भरोसा रहा है, जैसे ही मुझे मौका दिखा मैंने शॉट ले लिया। इंटरव्यूअर कहता है बहुत प्रभावशाली, आपने गोल के बाद सीधे कोच कार्लो की तरफ दौड़ लगाई, क्या कोई खास वजह थी? होयोंग जवाब देता है भले ही मैंने गोल किया लेकिन मुझे लगता है कि वो मौका कोच ने ही दिया था। इस जवाब पर इंटरव्यूअर फिर पूछता है तो क्या ये पूरी तरह आपकी इंडिविजुअल एफर्ट थी? होयोंग जवाब देता है नहीं, ये गोल उस टीम वर्क की वजह से हुआ जो हमने पिछले एक महीने में तैयार किया। कोच कार्लो ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं। इंटरव्यूअर और सब लोग होयोंग की करिश्मा से प्रभावित हो जाते हैं। इंटरव्यूअर सोचता है ये लड़का न सिर्फ फुटबॉल में शानदार है बल्कि पुर्तगाली भी इतनी आसानी से बोलता है, ऊपर से उसके जवाब इतने हम्बल हैं। लगता है हमारा लड़का धीरे धीरे पूरे ब्राजील को अपना फैन बना रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग नेशनल सॉकर लीग का मैच देखने जा रहे हैं। यह वही टूर्नामेंट है जिसे पहले भारत के IPL जैसा बताया गया था। मोनिका भी ये मैच देखना चाहती है लेकिन वो अकेली रह जाती है। उसके क्लासमेट्स उसे चिढ़ाते हैं तू तो टिकट भी नहीं खरीद सकते, हम तो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं। मोनिका गुस्से में सोचती है ये सब पागल हैं, फिर उदास हो जाती है ये सोचकर कि काश वो अपने मम्मी पापा के साथ मैच देख पाती। अचानक हम देखते हैं होयोंग उसके सामने टिकट लेकर खड़ा है और कहता है चलो साथ में मैच देखने चलते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि होयोंग और मोनिका स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। मोनिका बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये उसका पहला नेशनल सॉकर लीग का लाइव अनुभव है। वो होयोंग को धन्यवाद देती है। होयोंग जवाब देता है तुमने मुझे लैंग्वेज स्टडीज में बहुत मदद की है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू है। अचानक वही दो बुली क्लासमेट्स फिर मोनिका को देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं लेकिन होयोंग मोनिका का हाथ पकड़कर कहता है मैच शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। यहाँ पहली बार हम देखते हैं कि मोनिका होयोंग के इस जेंटलमैन एटीट्यूड से शर्मा जाती है। वो पूछती है हम जा कहाँ रहे हैं? होयोंग जवाब देता है हमारी सीट जनरल सेक्शन, साइड लाइन या VIP में नहीं है। मोनिका पूछती है तो फिर कहाँ है? हम देखते हैं कि वो दोनों पहुंचते हैं एक प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी एरिया में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। मोनिका उत्साहित होकर कहती है स्काई लॉन्ज, ये सबसे लग्जरियस और कंफर्टेबल मैच डे एक्सपीरियंस है। मोनिका कहती है मैं कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। वहीं होयोंग लोगों को स्कैन करने लगता है। वो अपने कोच और डायरेक्टर को ढूंढ रहा होता है। अचानक वो देखता है कि कोच और डायरेक्टर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। होयोंग जानना चाहता है कि ये कौन है तो वो उन्हें बुलाता है। वो सब उसकी ओर मुड़ते हैं और हम देखते हैं कोच और डायरेक्टर जिससे बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि कोच एंसेलोटी हैं। अब आपके लिए एक जिज्ञासा भरा सवाल है, गूगल में कोच एंसेलोटी को सर्च करें और जानें कि एंसेलोटी दुनिया के सबसे महान मैनेजर क्यों माने जाते हैं।